हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, कुशल मंगल। थोड़ा सा ना चेंज हो गया था। मैं इतनी देर से पढ़ाए जा रहा हूँ, आप लोगों को बताए जा रहा हूँ बातें। और आई थिंक वो आप तक पहुंच नहीं पा रही होंगी क्योंकि एक गलत की अपलोड हो गई थी, क्लास दूसरी जगह चल गई थी भाई। चलो, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जो बच्चे जीडी का फॉर्म भरे हैं ना इस बार, जिन्होंने ये वाला जीडी का फॉर्म भरा है, आप भरते हो ना भाई फॉर्म? तो अगर जीडी का फॉर्म आप लोगों ने भरा है ये वाला, तो आपके लिए एक बेहतरीन न्यूज है मेरे पास। कैरियर विल की पूरी टीम यूट्यूब पर फ्री प्रैक्टिस कराने जा रही है कल से। ठीक है भाई? आप यूट्यूब पर चैनल सर्च करेंगे, कैरियर विल एसएससी 2024। ठीक है? तो यूपी पुलिस को भी टारगेट करते हुए है वो, एसएससी जीडी प्लस यूपी पुलिस दोनों को टारगेट करते हुए वो आपका वहां पर प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट हो रहा है। तो जिन्होंने जीडी का फॉर्म भरा है या जो यूपी पुलिस का फॉर्म भरेंगे अभी आगे, ठीक है ना, उन सब के लिए वो प्रैक्टिस कराई जा रही है। तो आप लोग वहां से बिल्कुल जुड़ेंगे और रीजनिंग की टेंशन बिल्कुल छोड़ दो भाई। ठीक है? एकदम बेहतरीन तरीके से हम लेकर चलेंगे सब चीजों को। चलिए जी, आ जाइए मेरे भाई, आज स्टार्ट करने जा रहे हैं हम कैलेंडर। और बस उतना पढ़ेंगे जितना आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है? कोई कैलेंडर पर पीएचडी करने की नीड हमें नहीं है। कैलेंडर बहुत ज्यादा आजकल एग्जामों में पूछा भी नहीं जा रहा, एक आध क्वेश्चन किसी एक आध शिफ्ट में आ पाता है बस। ठीक है? तो हम एग्जाम ओरिएंटेड चीजों को लेके चलेंगे कैलेंडर चैप्टर में। ठीक है सर? क्लास अभी स्टार्ट हुआ है मेरे भाई। हाँ, थोड़ा सा की गलत अपलोड हो गया था, आपकी बैच की जगह ये कहीं और चल गया था। अभी ओके है, सब ठीक है। ठीक है? वेरी गुड। टेंशन छोड़ दो भाई, जीडी की और पुलिस की जो नजदीक में एग्जाम आपका आने वाला है उसकी टेंशन बिल्कुल छोड़ दो। कल से देखना कितना जबरदस्त सेशन स्टार्ट होने जा रहे हैं आपके प्रैक्टिस को लेकर, रीजनिंग को लेकर। मैं लेके आ रहा हूं आपके लिए सुपर 50 सेशन। एक चैप्टर, 50 क्वेश्चन, चैप्टर खत्म आपके जीडी और पुलिस को टारगेट करते हुए खत्म हो जाएगा वहां से चैप्टर। ठीक है? बाकी अदर एग्जाम्स के लिए मेहनत करके पढ़ते रहेंगे, अब आगे जो आएंगे टेंशन नहीं लेना है। और वहां से वो चीजें कवर, मैंने बोला था ना कुछ सरप्राइजली आपके लिए हम कर रहे हैं कुछ। ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं भाई कैलेंडर। ठीक है? क्या स्टार्ट करते हैं भाई? कैलेंडर। तो कैलेंडर में अगर मैं बात करूं, सीधे सीधे पॉइंट पर आऊं, तो मेरे भाई कैलेंडर क्या है? कैलेंडर क्या है? कैलेंडर ईयर, मंथ, वीक और डे, इनको एक दूसरे से रिलेट करते हुए जो टाइम टेबल तैयार किया जाता है वही कैलेंडर है। ईयर, मंथ, वीक और डे का जो आपस में रिलेशन बताते हुए टाइम टेबल सेट कर दिया जाता है वही हमारा कैलेंडर है भाई। ठीक है जी? अच्छा, एक जीके का थोड़ा सा क्वेश्चन आपसे मैं पूछ लिया जाऊं। ठीक है भाई? अगर मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहूं, वो क्वेश्चन ये है कि भाई आप मुझे ये बताइए कि जो प्रेजेंट में हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसका नाम क्या है? पता होना चाहिए आपको। ग्रिगेरियन कैलेंडर। जो प्रेजेंट में हम कैलेंडर यूज कर रहे हैं उसका नाम है ग्रिगेरियन कैलेंडर। अच्छा, ये पोप ग्रेगरी ने बनाया था, बनाया नहीं बोल सकते, हम बोल सकते हैं सुधारा था। उससे पहले जूलियन सीजर कैलेंडर चला करता था। पोप ग्रेगरी ने इस कैलेंडर को सुधारा, इसलिए उनके नाम पर यह ग्रेगोरियन कैलेंडर कहलाता है जो हम अभी यूज करने लग रहे हैं। ठीक है जी? हाँ, ऐप पर भी ऑनलाइन ही चलती हैं, वो आपके लिए एक्स्ट्रा सेशन रखे गए हैं जो यूट्यूब के रखे जा रहे हैं। ठीक है? चलिए भाई, आइए तो आप जरा देखेंगे ईयर, मंथ, वीक और डे, इनका रिलेशन ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अगर मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको कैलेंडर दर्शाना चाहूं तो एक ईयर का कैलेंडर कैसे दिखता है? अगर एक ईयर में मैं मंथ की बात करूं तो भाई एक वर्ष में आपको 12 मंथ नजर आते हैं। अच्छा, अगर एक मंथ में मैं वीक की बात करूं मेरे भाई कि एक महीने में कितने वीक होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए एक वीक में डे कितने होते हैं। पहले मुझे ये बताओ। आप बोलेंगे सर 7 डेज होते हैं, बिल्कुल सही। तो अब मैं अगर आपसे पूछूं एक मंथ में वीक कितने होंगे, तो भाई जरा देखिए, कोई सा भी महीना आप उठा लें, 4 वीक से ज्यादा या 4 वीक से कम नहीं हो सकते। कितने वीक होते हैं? 4। क्यों सर? 4 वीक का मतलब कितने दिन हो गए? 28 डेज हो गए भाई।
सात सात के 4 वीक मतलब 28 डेज। अच्छा अगर आप 5 वीक करना चाहें तो हमें डेज चाहिए सर कितने, 35, जो कि किसी महीने में होते ही नहीं है। इसका मतलब है 5 वीक भी किसी महीने में नहीं हो पाएंगे। तो कितने वीक होते हैं, 4 वीक। 4 वीक से कम भी नहीं होंगे, क्योंकि 28 दिन तो प्रत्येक मंथ में मिल ही जाते हैं। इसका मतलब है 4 वीक आ ही जाते हैं। तो अगर मैं मंथ की बात करूं तो एक मंथ में कितने वीक होते हैं भाई, 4 वीक आपको देखने को मिलेंगे। अच्छा एक ईयर में कितने वीक होते हैं, अगर मैं ये देखूं तो ये होते हैं भाई 52 वीक होते हैं एक पूरे ईयर में। एक पूरी साल की अगर मैं बात करूं तो 52 वीक समय देखने को मिलते हैं। अच्छा अगर एक महीने में मैं डेज की बात करूं कि एक मंथ में डेज कितने होते हैं, तो भाई 28 भी हो सकते हैं, 29 भी हो सकते हैं, 30 भी, 31 भी। अलग अलग महीना अलग अलग दिनों का हो सकता है। ठीक है भाई। अच्छा आप अगर बात करें कि एक ईयर में अगर मैं डेज देखने लगूं तो सर वो कितने होंगे, तो आप बोलेंगे सर या तो 365 या 366। भाई कुछ ईयर ऐसी होती हैं जिनमें 365 दिन होते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनमें 366 होते हैं। तो ये एक ओवरव्यू हो गया हमारे पूरे एक कैलेंडर का, कि जो कैलेंडर दिखता है उसमें एक ईयर में अगर मैं मंथ देखूं तो कितने नजर आते हैं, 12। एक ईयर में अगर मैं वीक देखूं तो 52। एक ईयर में अगर डेज देखूं तो 365 या 366। एक मंथ में अगर मैं वीक देखूं तो 4। एक मंथ में अगर मैं दिन देखूं तो मेरे भाई 28, 29, 30 या 31 कुछ भी हो सकते हैं। और अगर एक वीक में मैं डेज देखूं तो मेरे भाई 7। ये डायग्राम आप ड्रॉ कर लेंगे अच्छे से। ठीक है भाई, बात क्लियर हुई मेरे भाई। चलिए अब ईयर को आपने देखा और आपने देखा यार ईयर में अगर मैं दिनों की बात करूं तो 365 और 366। इसका मतलब है ईयर दो तरह की नजर आ रही है, एक तो ऐसी जिसमें 365 दिन है और एक ऐसी जिनमें 366 दिन है भाई। तो कैलेंडर को इसी क्रम में हम पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले मैंने ईयर लिखा है तो सबसे पहले ईयर के बारे में बेसिक बेसिक बातें जान लें, फिर मंथ के बारे में जानेंगे, फिर वीक के बारे में जान लेंगे और फिर डेज के बारे में जान लेंगे। ठीक है तो भाई स्टार्ट करते हैं ईयर से। अच्छा अभी आपने क्या देखा, ईयर दो तरह की थी, एक ऐसी जिनमें 365 दिन और एक ऐसी जिनमें 366 दिन। तो इसका मतलब है मैं ईयर बोल सकता हूं सर कितने टाइप्स की होती हैं, दो। एक होती है साधारण वर्ष, सिंपल ईयर। एक होती है अधिवर्ष, लीप ईयर। अच्छा सिंपल ईयर जो होती है ना, साधारण जो नॉर्मल होती हैं, उनमें दिन कितने होते हैं, 365। लेकिन जो लीप ईयर होती हैं उनमें दिन होते हैं 366। अच्छा ये 66वां दिन जो है, एक दिन जो बढ़ा है यहां से, वो कहां बढ़ता है, फरवरी में। नॉर्मल ईयर जिसको हम सिंपल ईयर बोलते हैं उसमें जो आपकी फरवरी होगी वो 28 दिनों की दिखती है। लेकिन लीप ईयर में अगर मैं फरवरी देखूंगा तो मेरे भाई वो मुझे 29 दिनों की नजर आएगी। यहां एक दिन बढ़ जाता है फरवरी में। सब रीजन जानेंगे क्यों बढ़ जाता है, कैसे बढ़ जाता है, सब हम बताएंगे। अच्छा भाई इसका नाम लीप ईयर इसी वजह से पड़ा है, लीप का मतलब होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष का मतलब होता है अधिक दिन वाला वर्ष। अधि मीन्स होता है अधिक। तो ऐसा ईयर जिसमें थोड़े से अधिक दिन पाए जाते हैं, मतलब एक दिन अधिक है, तो ये लीप ईयर अधिवर्ष बन गया। ये नॉर्मल है, नॉर्मली तो 365 ही होते हैं, तो ये सिंपल रह गया। तो ईयर कितने प्रकार के हुए, दो प्रकार के, एक लीप एक सिंपल। अब यहां से हमारा असली टारगेट स्टार्ट होता है ये पहचानना कि सर कौन सा ईयर सिंपल है और कौन सा लीप है। अच्छा मैं कोई भी एक ईयर आपको दे दूंगा और आपसे पूछूंगा भाई ये लीप है या सिंपल है, तो आपका जवाब क्या होगा, सर बताओ इसमें 365 है या 366 दिन है। भाई हाँ, क्यों, क्योंकि अभी तो आप इतना ही जाने ना, 366 दिन होंगे तो लीप ईयर, 365 होंगे तो सिंपल। मैंने बोला मैं नहीं बता रहा भाई ये कितने दिन हैं, आप सिर्फ लीप ईयर का नाम सुनकर, ईयर का नाम सुनकर ही बताएं कि ये लीप है कि नहीं। जैसे मैंने आपसे बोल दिया भाई 2024 जो आने वाला ईयर है वो कैसा ईयर है, तो मैं नहीं बता रहा इसमें कितने दिन होंगे, आप बस ये देखें और बताएं ये लीप ईयर है कि नहीं।
तो भाई उसके ना दो फंडे आपको याद रखने होंगे। क्यों, कैसे, क्या, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की हमें नीड नहीं है, सीधे सीधे फंडे पर आते हैं। भाई अगर आप लीप ईयर देखना चाहते हो तो लीप ईयर जानने के दो फंडे हैं। कितने फंडे हैं? दो फंडे। पहला क्या है कि अगर कोई सेंचुरी ईयर है हमारे पास जिसको हम देखना चाहते हैं कि ये लीप ईयर है कि नहीं, तो सर सेंचुरी का मतलब क्या है, पहले तो हमें ये समझाओ। जैसे 2100, जैसे 1800, जैसे 1900, जैसे 2000, ये ईयर जिनके पीछे दो जीरो दिख जाएं, समझ जाइए ये सेंचुरी ईयर है। और जिसके पीछे दो जीरो ना दिखें वो सेंचुरी ईयर नहीं है, जैसे कि 2024। तो अगर आप किसी सेंचुरी ईयर को, किसको मेरे भाई, किसी सेंचुरी ईयर को ये देखना चाहते हैं कि ये लीप ईयर बनेगा या नहीं, तो फिर उसका फंडा आपको याद रखना है, 400 से डिवाइड करके देखेंगे। बात समझे? सेंचुरी ईयर लीप ईयर कब बनेगा? जब वो 400 से डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, अगर सर दिया गया ईयर ऑर्डिनरी ईयर है, मतलब सेंचुरी नहीं है, सेंचुरी नहीं है, तो कितने से डिवाइड करके देखोगे? 4 से। बात समझे? अगर कोई दिया गया ईयर सेंचुरी नहीं है और वो लीप ईयर होना चाहता है तो उसे 4 से कटना होगा। दिया गया ईयर अगर सेंचुरी ईयर है और वो लीप ईयर होना चाहता है तो उसे 400 से कटना होगा। बाकी दुनियादारी भूल जाओ, पीएचडी करने नहीं बैठे। ऐसा क्यों होता है, क्या होता है, कोई नीड नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आप पर बर्डन डालने का काम है। मैं यूट्यूब पर पूरा पढ़ा चुका हूं कैलेंडर। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है अपने एग्जाम से हटकर, स्पेशल की तरह, तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको वहां मिल जाएगा। सारी चीजें मैं बता चुका हूं, लेकिन इसका कोई नीड नहीं है हमें जानने की। ठीक है, बात समझे? बस आप इतना याद रखो कि जो सेंचुरी ईयर है वो लीप ईयर तभी बन पाएगी जब वो 100 से कट जाएगी, और अगर सेंचुरी नहीं है तो वो 4 से कटकर ही लीप ईयर बन जाएगी। जैसे हमारे पास 2024 है, हम जानना चाहते हैं ये लीप ईयर होगी या नहीं, तो जरा देखना क्या ये सेंचुरी ईयर है? आप बोलेंगे नहीं सर। क्यों? क्योंकि पीछे 24 आ रहा है, पीछे दो जीरो आ ही नहीं रहे, तो ये सेंचुरी नहीं है। तो फिर इसको कितने से कटना होगा? 4 से। अच्छा, 4 से डिविजिबिलिटी रूल तो आप जानते हो ना, 4 से भाग देने का नियम। लास्ट की दो डिजिट अगर 4 से कट गई तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। यस और नो? ठीक है, सुना था लीप ईयर में 29 फरवरी को चुड़ैल का ना भाई, ऐसा कुछ नहीं होता विकास। चलिए, तो ये देखो सेंचुरी ईयर नहीं है तो 4 से कटनी चाहिए। तो देखो ना, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल ये कहता है कि किसी भी संख्या की आखिरी की दो डिजिट अगर 4 से कट गई तो वो पूरी संख्या 4 से कट जाएगी। तो पूरी संख्या में 4 से भाग देने की जरूरत नहीं है, लास्ट की दो डिजिटों को देखो बस। 4 से कट गई ना, तो इसका मतलब है 2024 लीप ईयर है। एक बच्चे ने मुझसे पूछा था, सर 2020 सेंचुरी ईयर है क्या? ना भाई, पीछे कितने जीरो चाहिए? 2 जीरो चाहिए तब सेंचुरी होगा। यहां पीछे 2 जीरो हैं कहां? ये सेंचुरी नहीं है। तो फिर इसको कितने से कटना होगा लीप ईयर बनने के लिए? 4 से। आखिरी की दो डिजिट 4 से काट के देखो भाई, अगर कट गई तो लीप ईयर हो गया, तो कट गई ना, तो 2020 भी क्या हो गया? लीप ईयर हो गया भाई। अच्छा, अगर मैं आपसे बात करूं, भाई आप मुझे बताइए 1600 लीप ईयर है कि नहीं, तो जरा देखना लास्ट में 2 जीरो नजर आ रहे हैं, इसका मतलब है ये सेंचुरी ईयर है। कैसा ईयर है? सेंचुरी ईयर है। तो इसको लीप ईयर बनने के लिए 400 से कटना होगा। तो 400 से काटिए इसको भाई पूरे को, तो जरा देखना 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसको अगर मैं शॉर्टकट में अगर आपको समझाना चाहूं तो हम ऐसे बोल सकते हैं, सेंचुरी ईयर की स्टार्टिंग की दो डिजिट 4 से कट जाए, और ली अगर सेंचुरी नहीं है तो उसकी आखिरी की दो डिजिट 4 से कट जाए। लेकिन सब मूर्ख बनाना होगा आपको, ठीक है? बात यह है, अगर सेंचुरी है तो 400 से कटनी चाहिए। तो जरा देखना 1600 400 से कटता है तो क्या हो गया? लीप ईयर हो गया। क्या आप मेरी दो बातें समझ गए? हमने अब तक यह देखा कि कौन सी ईयर लीप ईयर होगी और कौन सी लीप ईयर नहीं होगी।
तो लीप ईयर निकालने के दो मेथड हैं हमारे पास और दोनों हमको आने चाहिए, दोनों मेथड लगाने पड़ेंगे हमको। पहला क्या कि अगर हम किसी सेंचुरी को लीप ईयर बनाना चाहते हैं, किसी शताब्दी वर्ष को लीप ईयर बनाना चाहते हैं, तो उसे 400 से कटना होगा। अगर 400 से कटेगी तो लीप ईयर बनेगी। और अगर किसी सेंचुरी ईयर ना होने पर, कोई सेंचुरी ईयर ना हो और तब हम उसको लीप ईयर बनाना चाहें, तो भाई उसको 4 से कटना होगा। कुछ क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मैं लेके आया हूं, जरा मुझे आप देखकर बताइए इनमें से कौन सा लीप ईयर है, कौन सा लीप वर्ष है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। सर अगर ये 400 से भी ना कटे और 4 से भी ना कटे तो फिर लीप ईयर नहीं है, सिंपल ईयर है। भाई अगर 4 से कट गई तो लीप ईयर है, सेंचुरी 400 से कट गई तो लीप ईयर है, अगर ना कटे तो फिर वो लीप ईयर नहीं है, सीधे सीधे सिंपल ईयर है फिर तो वो। सर 1500 क्या है, अभी समझाएंगे, सब समझाएंगे, बहुत सारे प्रैक्टिस के क्वेश्चन लेके आए आज, सब तुमको रटा के जाएंगे, टेंशन बिल्कुल ना लो तुम। अच्छा जरा देखो, यहां पर कोई सी भी सेंचुरी नहीं है, नहीं सर, और हम ढूंढना चाहते हैं लीप ईयर, तो 4 से कट गई जो भी ईयर इनमें से वही क्या बनेगी हमारे लिए, वही बनेगी भाई साहब लीप ईयर। क्या 54 4 से कटता है, नहीं सर। क्या 92 कटता है 4 से, हाँ जी सर कटता है, तो यही है लीप ईयर फिर। भाई 4 से कटने का नियम, 4 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है, लास्ट की 2 डिजिटों पर देखो बस, अगर 4 से कट गई तो सब कट गया। तो 92 कटता है ना 23 बार, 23 चौके 92, तो ये 92 कट गया भाई 4 से, यही लीप ईयर बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बताना है भाई इनमें से कौन सा लीप ईयर, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल बी अ लीप ईयर, इनमें से कौन सा लीप ईयर बनेगा। मनोरंजन मेरे भाई, सितांशु सब कुछ बताएंगे, रुक जाओ सब आ रहा है। हाँ जी, अरे हो गया होगा भाई। अच्छा हमें लीप ईयर ही तो देखना है, तो बस आखिरी की 2 डिजिट जिसकी भी 4 से कट गई वो लीप ईयर बन जाएगा। क्या 94 4 से कटता है, ना जी ना। क्या 78 4 से कटता है, ना जी ना। क्या 72 कटता है, बिल्कुल कटता है सर, 18 बार, 18 चौक 72 कट गया, तो यही लीप ईयर है। ये कौन है जो 1294 बोल रहा है, भाई से 4 से भाग देना नहीं आ रहा इन बच्चों को। भैया 94 नहीं कटता, अभी जब 92 कटा था तो 94 कैसे कट जाएगा, फिर 96 कटना चाहिए ना, 92 से 4 आगे वाला ही तो कटेगा। अभी पिछले क्वेश्चन में हमने 92 काटा था 4 से, तुम 94 को काट दे रहे हो हैं, क्या करके मानोगे। अच्छा इसमें बताओ, इसमें आपको बताना है कौन सा लीप ईयर नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर विल नॉट बी अ लीप ईयर, कौन सा लीप ईयर नहीं है, आपको यह बताना है भाई। चलिए जी, हो गया होगा मुझे उम्मीद है। अच्छा देखना 84 तो 4 से कटता है ना, तो ये तो लीप ईयर हुआ, हमें ढूंढना है जो लीप ईयर ना हो। अच्छा 78, सर यही है, यही है, मिल गया सर, 78 नहीं कटता 4 से, यही है भाई। ठीक है, तो 1578 ऐसा ईयर है जो लीप ईयर नहीं हो सकता। नेक्स्ट पर आइए जरा,
अच्छा इसको बाद में आएंगे, इसको बाद में करना है, ये क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है। ये भी क्या बातें कर रहे हैं, अभी हम यहां नहीं आना चाहते, पहले यहां आइए आप। इसको देखो भाई, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है, अब आपको ये ढूंढ के बताना है कि इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। अच्छा देखो, आपके पास यहां पर दो तो सेंचुरी ईयर हैं और बाकी दो ऐसे हैं जो सेंचुरी नहीं है। तो अगर आप किसी सेंचुरी ईयर को लीप ईयर देखना चाहते हैं तो इसे कितने से कटना होगा, 400 से। तो भाई 2400 तो 400 से कटेगा, तो ये तो लीप ईयर है। अच्छा ये सेंचुरी नहीं है तो इनको कितने से काट के देखना है, 4 से। तो ये भी 52 भी 4 से कटता है, तो ये भी लीप ईयर है। अच्छा 60 भी 4 से कटता है, तो ये भी लीप ईयर है। ये बचा 1800, तो भैया ये 400 से कटता नहीं है। ये सेंचुरी है ना, सेंचुरी को 400 से कटना होगा लीप ईयर बनने के लिए, तो ये लीप ईयर नहीं बन पाया। इसका मतलब क्या है, यही ऐसा ईयर है जो लीप ईयर नहीं है। मेरा सही है सर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, जरा बताना इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। ये 4 ऑप्शन आपके पास हैं और चारों के चारों सेंचुरी ईयर हैं, चारों के चारों सेंचुरी ईयर हैं। तो आप जरा बताइए कि इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। हाँ जी 1800 ये कौन है जो भाई 1660 बोल रहा है। अखिलेश मेरे भाई काहे डरा रहे हो यार, ऐसे कमेंट करोगे हम तो हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। 700, ए 700, वेरी गुड। धीरज सोनी, अर्जुन सुमन और सितांशु कुमारी सोनी, एम के, प्रवेश कुमार, मनोरंजन, नेहा, प्रियंका, तनु, अमित, आशीष। भाई बहुत स्पीड से निकल गए अब तो। चलिए सबका ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। अच्छा ये सारे सेंचुरी है ना, तो सर ये 1200 भी 400 से कटता है। अच्छा सेंचुरी लीप ईयर है या नहीं ये कैसे देखोगे, 400 से भाग करके। अगर सेंचुरी 400 से कट गई वो लीप ईयर है फिर। तो 1200 तो 400 से कटता है, तो ये तो लीप ईयर है। अच्छा 800 भी 400 से कटता है, तो ये भी लीप ईयर है। अच्छा सर 2000 भी 400 से कटता है, तो ये भी लीप ईयर है। फिर बचा क्या, 700। सर यही है जो लीप ईयर नहीं है, क्योंकि ये 400 से कटता ही नहीं है। समझ गए होंगे मुझे उम्मीद है। तो ये क्वेश्चन ये और करो, आपसे पूछा इनमें से कौन सा लीप ईयर है, इन चारों में से कौन सा लीप ईयर है। मेरा नाम भी बोलो सर, राघव। ध्यान नहीं दिया फर्स्ट वाला में। हाँ जी सर, ए सही है, ए सही है, ए सही है, वेरी गुड भाई। इसका आंसर दो, इनमें से कौन सा लीप ईयर नहीं है। या लीप ईयर है, लीप ईयर है पूछा है, लीप ईयर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लीप ईयर। आशीष, बिल्कुल मेरे भाई। हो गया भाई, वेरी गुड। जरा देखना ये सारे सेंचुरी है, कैसे पहचाने, पीछे 2 जीरो, पीछे 2 जीरो मतलब सेंचुरी है। तो अगर कोई भी सेंचुरी लीप बनना चाहता है तो उसको 400 से कटना होगा। क्या 2600 400 से कटेगा, नहीं। क्या 1800 400 से कटेगा, नहीं। क्या 2800 400 से कटेगा, बिल्कुल सर कटेगा, 7 टाइम्स। यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, 300 भी 400 से नहीं कटेगा, ये भी गलत। चलो तो ये हम सीख गए भाई, हमें कोई सा भी ईयर दे दो आप, हम पहचान लेंगे कि वो लीप ईयर है कि नहीं। सीख गए या नहीं लीप ईयर पहचानना, यस और नो। आप मुझे ये बताइए, क्या आप लीप ईयर पहचानना सीख गए कि कौन सा लीप ईयर है। प्रवेश सर हमारा कमेंट क्यों नहीं देख रहे भाई, कमेंट स्पीड से निकल जाते हैं थोड़ा सा। चलिए जी, यस सर, यस सर, यस सर, वेरी गुड। तो अब तक आपने बस ये सीखा कि दिया गया ईयर लीप ईयर है या नहीं है। अब हम सीखने जा रहे हैं मेरे भाई कि दिए गए वर्षों में
कितने लीप ईयर मिल जाएंगे। अब तक तो हमने बस ये पहचाना, कोई भी मुझे एक ईयर का नाम बता दो, मैं बता दूंगा वो लीप है कि नहीं। लेकिन अब मैं ये बताने जा रहा हूं कि आप कुछ ईयर्स की संख्या बता दो कि इतनी सालों में कितने लीप ईयर, कितने लीप ईयर बताने जा रहा हूं अब मैं। ठीक है भाई, बहुत क्लियर होके चलना, जितना क्लियर मैं करके आपको पढ़ाऊं उतना क्लियर आप समझ के चलना। अब तक हमने क्या सीखा, कोई भी एक ईयर का नाम आप मुझे बताओ, मैं बता दूंगा वो लीप है कि नहीं। अब मैं जानना चाह रहा हूं, आप मुझे कुछ ईयर्स की संख्या दे दो और मुझसे ये पूछो कि इतनी सालों में कितने लीप ईयर। ठीक है भाई, ठीक है भाई, अब स्टार्ट करते हैं। तो जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन ये आ गया कि 21 वर्षों में कितनी बार लीप ईयर आएगा, तो पहले तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन घूमना चाहिए कि 21 वर्षों में, इसका मतलब क्या है सर, कौन से 21 वर्ष, 2001 से 2021 की पूछ रहे हो, 2004 से लेकर आगे 2025 तक का पूछ रहे हो, कौन से 21 वर्ष। तो जब भी ईयर का गैप ना बताया जाए, सीधे लिख दे 2021, मतलब 21 वर्ष, सीधे लिख दे 50 वर्ष, सीधे लिख दे 100 वर्ष। तो इसका मतलब होता है स्टार्टिंग वाले, जब कैलेंडर बना था 1 से लेकर 21 तक के तो जब भी ऐसा लिख देना तो इसका मतलब है 1 से लेकर 21 तक के स्टार्टिंग वाले 21 वर्षों में पूछना चाह रहा है वो। तो आप बड़ा बेसिकली जानते हो चौथा साल लीप ईयर होने वाला होता है। वैसे तो देखो मैं आपको समझाऊं लीप ईयर का कॉन्सेप्ट, चौथा साल लीप ईयर होने वाला क्यों होता है, आप इसको समझ लीजिए। चलो जब हमारे पास मुद्दा उठ ही गया है तो मैं आपको बता देता हूं कि हम 4 से डिवाइड क्यों ही करते हैं लीप ईयर देखने के लिए। देखो भाई, असली गेम ये है कि जो हमारा कैलेंडर बना है ना, वो सोलर सिस्टम पर बना है। सोलर सिस्टम पता है आपको कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर कितने समय में परिक्रमा लगा लेती है, उसको हम एक सोलर ईयर बोलते हैं, एक सौर वर्ष कहते हैं। और उस एक सौर वर्ष को ही हमने अपना एक ईयर बना दिया है। तो हमारा जो सौर वर्ष है, कहने का मतलब है हमारी जो पृथ्वी है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा लगाने में 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट और मेरे भाई 48 सेकंड का टाइम लेती है। इतना टाइम लेती है हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमने में, और इसको हम एक सोलर ईयर या एक सौर वर्ष कहते हैं। इसी को हमने अपना एक ईयर का पूरा काउंट मान लिया है कि भैया इतना ही हमारे एक ईयर में दिन होते हैं। लेकिन हमने आखिरी के इस वाले टाइम को अपने ईयर में कैलकुलेट नहीं किया था। क्यों? क्योंकि सर 365 दिन तो पूरे हो गए, फिर ये लगभग 6 घंटे कैसे जोड़े हम कैलेंडर में, क्या आखिरी दिन सिर्फ 6 घंटे का दिखाएं? इसलिए हमने इसको कैलकुलेट किया ही नहीं। हमने जब पहला साल बनाया तो सिर्फ 365 दिन ही लिए। अच्छा सर, ये 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड इसको हमने एक्स्ट्रा में रखा, ठीक है। सर यूट्यूब वाला बैच कितने बजे से होगा? मेरे भाई कल मेरी क्लास उसमें 7 to 8 चलेगी, जस्ट आपकी क्लास से पहले, आपकी क्लास से पहले। तो 1 घंटे यूट्यूब पे देखो इससे पहले, फिर यहां आ जाओ, ठीक है। ऐसा क्यों है सब बताने जा रहा हूं मैं। आइए जी भाई, ऐसा इसलिए है कि देखो 365 दिन तो पूरे पूरे हैं हमारे पास 24-24 घंटे के। आखिरी दिन में क्या मैं इतने ही घंटे लेता? इसलिए इसको क्या बोला ग्रिगोरियन ने, बोला साइड रखो, अभी एक्स्ट्रा में डाल दो इसको, बाद में देखेंगे क्या करेंगे इसका। लेकिन ये ध्यान से देखो 5 घंटे 48 मिनट 48 सेकंड थे। तो इसका मतलब क्या है भाई, ये पूरे 6 घंटे थे नहीं, लेकिन हमने जब एक्स्ट्रा में टाइम लिखा तो 6 घंटे बनाकर इसको एक्स्ट्रा में लिख लिया। अब आप बोलेंगे सर 6 घंटे तो थे नहीं है, लगभग 12 मिनट 11 सेकंड कम था, तो वो आपने 6 बना कैसे लिया भाई? इसको 6 कैसे कर दिया आपने पूरा? कुछ ना कुछ इसमें टाइम जोड़ना पड़ा होगा। वो टाइम आपके पास आया कहां से? तो वो आया मेरे भाई 100वीं वर्ष से उधार मांगना पड़ा। मैं बहुत ऐसी लैंग्वेज में समझाने जा रहा हूं आपको जो आप समझ पाए। हमने क्या किया, 100वीं साल से बोला भैया थोड़ा सा उधार दोगे क्या? बोले क्यों चाहिए? बोले हमारा ये वाला टाइम जो है ना पूरे 6 घंटे नहीं हो रहा, इसको पूरा 6 कर लेंगे, आप हमें थोड़ा सा उधार दे दो। उसने बोला ठीक है चल ले ले भाई। तो हमने उधार लिया, यहां 6 घंटे करके एक्स्ट्रा में लिख दिए। फिर अगली साल भी हमने क्या किया, दिन 365 ही रखे और फिर से 6 घंटे का अमाउंट बनाकर एक्स्ट्रा में रखा। फिर नेक्स्ट ईयर 365 ही दिन लिए, 6 घंटे एक्स्ट्रा में रखे। फिर नेक्स्ट ईयर 365 ही दिन लिए और 6 घंटे एक्स्ट्रा में रखे भाई।
और ये 4 सालों में 6 घंटे एक्स्ट्रा होते पॉकेट में कितने जमा हो गए? 24 आवर, 24 घंटे। और जब 24 घंटे इकट्ठे हो गए तो फिर हमको लगा अरे यार ये तो एक दिन पूरा ही हो गया, अब वजन क्यों ही ला दें, क्यों ना इस एक दिन को यहीं पर जोड़ दिया जाए। तो ये चौथी साल में ही जोड़ दिया गया और इस साल दिन हुए 366। और ये इन बाकी की सालों से अधिक दिन वाला साल था, इसलिए इसको बोला गया अधि वर्ष या फिर लीप ईयर। बाकी सब साधारण थे, एक जैसे थे, सिंपल थे। बात समझ में आ गई? बिल्कुल, आशा एकदम किया जाएगा। ठीक है, ये एक बार टेक्निकल टीम को कॉल करके आप और बोल दें। चलिए भाई यहां पर आइए। अच्छा, फिर से कहानी वही स्टार्ट हुई होगी। अब पॉकेट फिर से खाली है क्योंकि 24 घंटे का एक दिन बना के यहां जोड़ दिया गया। फिर से 5वीं साल में क्या हुआ होगा? 365 दिन लिए थे, 6 घंटे फिर से इन्होंने एक्स्ट्रा में डाल दिए। फिर 365 दिन लिए और 6 घंटे फिर से एक्स्ट्रा में डाल दिए भाई। फिर से 365 दिन लिए और 6 घंटे एक्स्ट्रा में डाल दिए। फिर से 365 दिन लिए और 6 घंटे एक्स्ट्रा में डाल दिए। तो फिर से 4 सालों में ये 6 घंटे मिलकर 24 घंटे हो गए। फिर से एक दिन हो गया ये एक्स्ट्रा जमा हमारे पास। तो हमने बोला चल भाई तू कहां हमारे पास वजन बढ़ा रहा है, इधर आके चल जुड़ जाए एक दिन इधर। तो फिर से हमने 4 साल बाद 8वीं साल में 366 दिन बना के इसको भी क्या कर दिया? इसको भी लीप ईयर कर दिया। और यही प्रोसेस आगे चलता रहा। हर 4 साल में 6 घंटे मिलकर 24 घंटे होते जाते थे और वो हमारा एक दिन बढ़ा देता था और हर चौथा साल लीप ईयर बनने लग रहा था। लेकिन ये हमेशा ऐसा नहीं हो पाया। ऐसा क्यों नहीं हो पाया? अब वो भी समझ लो आप। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया मेरे भाई, आपको याद है ना ये 6 घंटे एक्स्ट्रा के थे नहीं, ये हमने उधार मांगा था कुछ ना कुछ 100वें साल से और यहां लाके जोड़ दिया था। हाँ जी सर। अच्छा देखो, पहला चौथा साल लीप ईयर बना, फिर 8वां बना, फिर 12वां बना और फिर 16वां बना। और ये चीज 4 4 के मल्टीपल पर प्रत्येक चौथा साल लीप ईयर बनता जा रहा था, बनता जा रहा था। ऐसे ही 92 बना, ऐसे ही उसके बाद में 96 बना और फिर 100 को बनना चाहिए था। हाँ या ना? 4 4 के मल्टीपल पर बनना चाहिए था ना? बिल्कुल। कैसे बनना चाहिए था कि अभी 96 लीप ईयर बनकर ही हटा था, उसके बाद में 97, 98, 99 और ये 100। तो आपने वही किया होगा, यहां लीप ईयर बनकर हटा है तो फिर नेक्स्ट पर 365 दिन आपने लिए थे और 6 घंटे एक्स्ट्रा में लिखे थे। फिर 365 दिन लिए थे और 6 घंटे एक्स्ट्रा में लिखे थे। फिर से 365 दिन लिए थे और 6 घंटे एक्स्ट्रा में लिखे थे। फिर 365 दिन लिए और 6 घंटे जैसे ही एक्स्ट्रा में लिखे, आपने बोला 4 सालों में ये 6 मिलकर कितने घंटे हो गए भाई? 24 घंटे हो गए। आपने बोला सर एक दिन एक्स्ट्रा हो गया, जोड़ लूं और 366 दिन बना लूं और लीप ईयर कर दूं। लेकिन जैसे ही इसकी शक्ल देखी तो आपने बोला ओ माय गॉड, ये तो वही है जहां से हम उधार मांगते आ रहे हैं। तो भाई जब किसी से आप उधार मांगते आ रहे हो, अब उसके घर पर पहुंच गए, तो शरीफ लोग क्या करते हैं? मौके मिलते ही उधारी चुकाने की बात करते हैं। और आपने बोला लो भाई यार इसको हम अपने दिनों में नहीं जोड़ रहे, हम क्या करते हैं, हम 100 सालों से तुमसे उधार मांग मांग के अपना 6 6 घंटा पूरा कर रहे हैं, आप ये करो अपनी उधारी चुका लो भैया। उधारी चुकानी भी पड़ेगी, क्यों? अगर यहां नहीं चुकाओगे तो फिर आगे 200 से उधार कैसे मांगोगे? हिसाब क्लियर चलना चाहिए भाई साहब। हाँ जी। तो आपने बोला कि ले भाई 100वें साल तू ऐसा कर, तेरी उधारी हो चुकी थी, तू ले ले 24 घंटे। तो 100 बोला भाई साहब इन 100 सालों में मैंने 24 घंटे की तो आपको उधारी दी ही नहीं है, आप मुझे एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो आप क्या बोल दो? बोले पूरा रख, चिल्लर का हम क्या करेंगे, फालतू में हमारी कैलकुलेशन खराब होगी, तू ऐसा कर तू पूरा रख ले। तो 100वीं साल पर यह दिन जुड़ नहीं पाया, उधारी चुकाने में चला गया। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं आपको, उधारी चुकाने में चला गया। अच्छा फिर अगली 100 साल तक कहानी यही चली होगी, हर चौथा साल लीप ईयर मिलता होगा, हर चौथा साल लीप ईयर मिलता होगा। लेकिन फिर दिन आया 200 वाला, जहां से अगली 100 साल के लिए उधारी मांगोगे। भाई 100 पर हिसाब क्लियर करके अब 101 से फिर से कहानी स्टार्ट होगी और अब उधारी कहां से मांगी होगी आपने? अगले 100 से, मतलब 200 से। फिर कहानी यहां आई होगी 197, 198, 199, 200। फिर से वही हुआ होगा, 365 दिन जोड़े होंगे 6 एक्स्ट्रा में, 365 जोड़े होंगे 6 एक्स्ट्रा में, 365 रखे होंगे 6 एक्स्ट्रा में,
365 रखे होंगे, जैसे ही 6 एक्स्ट्रा में किए 4 सालों में मिलकर 24 घंटे हो गए। आपका मन किया क्यों ना जोड़ लूं इधर, लेकिन फिर देखा अरे मैं तो 200 पर पहुंच गया, इसकी तो उधारी है, उधारी चुकाने में चला गया। ठीक है भाई। फिर अगले 100 साल तक आप कहां से उधारी मांगते रहे होंगे? 300 पर। और फिर आपका 300 का भी उधारी चुकाने में ही चला गया। लेकिन जैसे ही आप अगले 100 पर बढ़े तो वहां उधारी आपने 400 से मांगी होगी। तो ऐसी ही कंडीशन यहां आई होगी, 397, 398, 399। यहां 365 दिन रखे होंगे, 6 एक्स्ट्रा में 365 रखे होंगे, 6 एक्स्ट्रा में 365 रखे होंगे, 6 एक्स्ट्रा में 365 रखे होंगे, 6 एक्स्ट्रा में। और फिर से आपके पास 24 घंटे इकट्ठे हो गए थे और आप उधारी चुकाने की बात कर रहे थे, कह रहे 100 साल हो गए उधारी चुका दो। लेकिन 400 ने क्या बोल दिया? बोले ना बाबूजी, हमें नहीं चाहिए उधारी। क्यों नहीं चाहिए? क्योंकि 100 को याद करो, हमारे पुरखों को, दादा परदादाओं को 100 की बात करते हैं। पहले उसने कहा था मेरे 24 घंटे की उधारी नहीं हुई, लेकिन आपने उसको 24 घंटे दे दिए और उसको अपने कर्ज से दबा दिया। फिर 200 को याद करो, उसके 24 घंटे हुए नहीं थे लेकिन आपने उसको 24 दे दिए। ऐसे ही 300 को याद करो, उसके भी 24 घंटे हुए नहीं थे, आपने दे दिए। इसका मतलब है पिछले 300 सालों से आप उल्टा हम पर उधार चुकाते आ रहे हो, हम पर उधार जमाते आ रहे हो अपना। तो अब ऐसा करो, आप मुझे कुछ मत दो, आप ये दिन अपने अंदर जोड़ लो। और ये 400वां सेंचुरी होने के बावजूद भी एक लीप ईयर बन गया। क्यों? क्योंकि यहां एक दिन जोड़ लिया गया। देखो सेंचुरी क्या क्या मिली 400 तक, एक 100, एक 200, एक 300 और एक 400। तो ये सेंचुरी 100 लीप ईयर नहीं बन पाई, ये भी लीप ईयर नहीं बन पाई, ये भी लीप ईयर नहीं बन पाई और ये लीप ईयर बन गई। ऐसे ही आगे फिर 500, 600, 700, 800। तो फिर से ये लीप ईयर नहीं बना, ये लीप ईयर नहीं बना, ये लीप ईयर नहीं बना और ये लीप ईयर बन गया होगा। तो अगर मैं सेंचुरी की बात करता हूं तो वो 400, 800, 1200, कहने का मतलब है 400 के मल्टीपल पर ही लीप ईयर बन पाया। 400, 800, 1200, 1600, डॉट 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 400 के मल्टीपल पर जो जो सेंचुरी आती गई वो लीप ईयर बनती गई, और जो 400 के मल्टीपल पर नहीं आई वो लीप ईयर नहीं बन पाई। वैसे मुझे बताने की नीड नहीं थी, लेकिन जब आपने पॉइंट चला दिया तो मेरे को बताना पड़ा। तो इसलिए जब भी कोई सेंचुरी ईयर दिखती है तो वो 400 के मल्टीपल पर होगी तो लीप ईयर बनेगी, नहीं तो नहीं बनेगी। इसलिए हम 400 से भाग देकर देखते हैं उसमें कि 400 से कट रही है तो लीप ईयर है। अच्छा, अगर सेंचुरी नहीं थी तो सेंचुरी नहीं थी तो फिर नॉर्मली प्रत्येक चौथा क्या बनता जा रहा था? लीप ईयर। यहां अगर सेंचुरी की बात ना करूं तो फिर 4, 8, 12, 16 डॉट 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 4 के मल्टीपल पर जो आ रहा है वो लीप ईयर बनता जा रहा है। हाँ जी सर। इसलिए मैं अगर सेंचुरी नहीं होता था तो 4 से ही काट के देख लेता था, लेकिन अगर सेंचुरी होता है तो मैं 400 से काट के देखता हूं, क्योंकि सेंचुरी है तो 400, 800, 1200 मतलब 400 के मल्टीपल वाला ही लीप ईयर बन पाएगा। भाई इस चीज को बहुत ज्यादा डीप आपको जानने की जरूरत नहीं थी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, हमने बता दिया, आगे के लिए आपके काम आएगा। चलो अब मैं आपको यह बताने जा रहा था कि कौन सा ईयर दिए गए वर्षों में कितने लीप ईयर होते हैं ना। हाँ जी सर। तो भाई जरा समझने की कोशिश करो, मैंने आपको बोला जैसे 1 से लेकर 21 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं, तो ये स्टार्टिंग के 21 वर्ष की बात है। तो इसमें एक तो 4 लीप ईयर मिला होगा, फिर 4 के बाद में 8 मिला होगा, फिर 8 के बाद में 12 मिला होगा, फिर आपको 16 मिला होगा और फिर 20 मिला होगा। यही तो मिले होंगे लीप ईयर। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो मैंने बोला चलो छोटा गैप था, 21 साल तो आपने ऐसे गिन लिए, लेकिन गैप अगर बहुत बड़ा आ जाए तो क्या ऐसे गिनोगे? कुछ और तरीका होना चाहिए ना। आप कहेंगे हाँ जी सर। तो जितने भी वर्ष आपको दिए जाएं उसमें आप 4 से भाग दो और देखो इसमें से 4 4 के कितने सर्कल में बना सकता हूं। तो भाई 4 से भाग दो, कितनी बार भाग चला गया? 5 बार। तो 4 4 के पेयर में मैं 5 जगह तोड़ सकता हूं इसको। तो अगर मैं 5 जगह तोड़ सकता हूं, जितनी जगह तोड़ूंगा उतनी ही लीप ईयर निकल के आ जाएंगी। कैसे तोड़ा होगा एक बार देख लो, मैं बोल रहा हूं बिल्कुल बेसिक से चीजों को समझ के चलो। 3 4 ऐसे एक पेयर टूटा होगा, फिर दूसरा 5 6 7 8 दूसरा टूट गया, फिर उसके बाद में भाई 9 10 11 12 तीसरा टूट गया,
13, 14, 15 और 16 मेरे भाई, चौथा 17, 18, 19, 20, ये 5 पेयर कंप्लीट निकल गए। फिर एक 21 बचा रह गया, रहने दो। हम देखते हैं कि हमारी दी गई ईयरों में हमने 4-4 के कितने पेयर निकाल दिए। क्यों? क्योंकि इनमें से प्रत्येक चौथा वर्ष ही क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो भाई ये वाला 4 पेयर, 5 पेयर जो बने, इनमें से ये 5 लीप ईयर निकल के आ गए। तो इतना सब करने की नीड थोड़ा है। कितने पेयर में टूटा ये देखने के लिए तो सीधे सीधे कितने से भाग कर दो, 4 से भाग कर दो। तो 21 वर्ष है मेरे पास, मैं देखना चाहता हूं कि इसमें कितने लीप ईयर हैं। तो 4 से भाग दो, कितनी बार भाग गया समझ जाइए, वही लीप ईयर हैं। तो कितने लीप ईयर हो गए, 5। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, बताओ 93 वर्षों में कितने लीप ईयर हैं। आशीष बिल्कुल मेरे भाई, इसी पे काम करने जा रहे हैं हम मंडे से। बताइए फटाफट से। तो देखो आपके पास में कितने ईयर हैं, 93। आप इसमें 4 से भाग दो और देखो कितनी बार भाग गया। आपने बोला सर 23 बार चला गया, तो बस जितनी बार भाग चला गया समझ जाइए वो लीप ईयर है, 23 ही लीप ईयर है। ठीक है भाई, आइए जी नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछना चाहूं कि आप मुझे ये बताइए भाई कि 54 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आप क्या करेंगे सर, 54 वर्षों में कितने बार 4 से भाग गया, ये भाग देकर देखेंगे। और कितनी बार चला गया भाई, हाँ जी, तो आप बोलेंगे सर 13 बार चला गया। और 13 बार भाग चला गया तो ये 13 ही लीप ईयर है। तो अगर मैं आपसे पूछना चाहूं 100 वर्षों में कितने लीप ईयर भाई, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, जल्दी से इसका आंसर दो मुझे फटाफट। 100 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आपको क्या करना है, 4 से भाग देना है। आपने बोला सर 4 से भाग दिया, 25 बार चला गया, तो फिर 25 लीप ईयर होने चाहिए ना, क्योंकि आपने अभी ये बताया जितनी बार भाग चला जाए उतने लीप ईयर। लेकिन मेरे भाई, अगर जो संख्या दी गई है जिसमें हम 4 से भाग दे रहे हैं, अगर उसमें कोई सेंचुरी आ जाए तो फिर ध्यान रखना, सेंचुरी पर फोकस करके हमको रखना पड़ेगा। इसमें ना एक 100 आ गया, एक सेंचुरी आ गई, वो भी कौन सी, 100 वाली। लेकिन 100 तो सर लीप ईयर होता ही नहीं है, तो फिर इसमें से एक माइनस कर दो। कितना आ गया, 24। असलियत में 4 से भाग देकर मैं ये देख रहा था कि कितने 4-4 के सर्कल निकलेंगे। सर्कल 25 निकलेंगे, लेकिन इसमें 25वां जो सर्कल होगा ना, 97, 98, 99 और 100 वाला, ये सर्कल ना फुस निकला। फुस, फुस का मतलब है कि इसमें आखिरी वाला लीप ईयर हुआ ही नहीं। सर्कल तो 25 निकले, लेकिन उसमें से एक खराब हो गया, तो लीप ईयर वाले 24 ही रहे। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं भाई कि 200 में कितने लीप ईयर, तो आप कितने से भाग दो, 400 से। कितनी बार गया, 50 बार। तो 50 4-4 के सर्कल निकाले हमने। अगर मैं 200 को 4-4 में डिवाइड करूं तो 50 जगह कर सकता हूं, लेकिन इन 200 वर्षों में सेंचुरी कितनी है वो देखो। तो इन 200 वर्षों में 2 सेंचुरी आई होंगी। 200 सालों में एक तो 100 आ गया होगा, एक 200 आ गया। तो ये दोनों ही हमारे काम के नहीं है। ना तो 100 लीप ईयर बन पाता, ना 200 लीप ईयर बन पाता, ये दोनों ही काम के नहीं है। तो 2 घटा दो इसमें से, 2 सर्कल बेकार चले गए, बचे कितने, 48। यही हमारा आंसर है। आइए जी नेक्स्ट पर। अगर मैं आपसे ये पूछूं भाई 300 वर्षों में, ये देख लिया 100 वाला, 200 वाला देख लिया, 300 पर जरा ध्यान देना। अगर मैं आपसे ये कहूं 300 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो भाई आप 300 में कितने से भाग दो, आप बोलेंगे सर 4 से देंगे, 75 बार गया। तो इसका मतलब है 75 तो 4-4 के सर्कल निकल आए। अगर मैं 300 को 4-4 के सर्कल में तोड़ूं तो 75 जगह तोड़ सकता हूं। लेकिन मेरे भाई, इन 75 में से खराब कितने हैं सर्कल, तो आप देखो कितनी सेंचुरी आ रही हैं। तो 300 वर्षों में 3 ही सेंचुरी आएंगी ना, 300 सालों में कितने शताब्दी आ जाएंगे, 100 आ गया, 200 आ गया, 300 आ गया, 3 शताब्दी आए और तीनों खराब। तीनों में से कोई भी लीप ईयर नहीं था, तो 3 माइनस कर दो, फिर इसमें से कितने बचे, 72।
अच्छा, अगर आपसे पूछूं मैं 400 वर्षों में कितने लीप ईयर, तो आप क्या करेंगे? पहले तो दी गई संख्या, वर्षों की जो संख्या दी जाए उसमें 4 से भाग दो। कितनी बार चला गया? 100 बार। अब ये देखो कि हमारे जो दी गई वर्षों की संख्या है, क्या उसमें सेंचुरी ईयर आ रहे हैं? तो 400 वर्षों में कितने सेंचुरी आए? 4। कौन कौन से? 100, 200, 300, 400। लेकिन इनमें से खराब कितने निकल गए? 3 खराब निकल गए। कौन कौन से आए? 100, 200, 300, 400। और इनमें से ये 3 तो क्या निकले? खराब। ये खराब नहीं हो पाया, ये तो लीप ईयर है। 400 तो लीप ईयर है। कैसे पता चला? 400 से कट रहा है, ये लीप ईयर है। तो इसका मतलब है इसमें से 3 ही खराब हुए। 3 घटा दो, कितना आ गया? 97। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होंगे, क्लियर हुआ होगा। चलिए तो एक दो क्वेश्चन और करते हैं ऐसे। ये सब बेसिक बेसिक बातें हैं भाई, जो आगे काम आएंगी बस। अच्छा ये देखो, ये बोल रहा है 545 वर्षों में कितने लीप ईयर। तो जितनी भी संख्या दे दी जाए उसमें 4 से भाग दे दो आप। 4 से भाग दो, 1, 3, 6। 136 बार भाग चला गया। लेकिन इस 136 बार तो हमने ये देखा कि 136 तो पेयर निकल गए, इसमें से 4 4 के। लेकिन जरा देखना इन 545 सालों में कितनी सेंचुरी। तो आप बोलेंगे सर 5 सेंचुरी। 100, 200, 300, 400, 500, ये 5 मिल गई होंगी ना 545 वर्षों में। हाँ जी सर। तो इन 5 में से 4 तो खराब ही निकल गई, सिर्फ एक काम की मिली थी 400 वाली। बाकी 100 खराब, 200 खराब, 300 खराब, 500 खराब। तो 4 खराब, तो वो 4 घटा दो, इसमें से कितना बचा? 132। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो ये आपसे बोल रहा है भाई 945 वर्षों में कितने लीप ईयर। तो जितने भी ईयर्स की संख्या आपको दी जाए उसमें 4 से भाग दे दो। 4 दूनी 8, बचे कितना? 1। 4 तिया 12, बचे कितने? 3। 4 अट्ठे 32। 238 बार भाग चला गया। लेकिन अब आप ये देखो कि ये जो ईयर्स दिए गए हैं इनमें सेंचुरी कितनी है। तो 954 में 9 सेंचुरी। 954 वर्षों में 9 ही शताब्दी वर्ष आए होंगे। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900। और उन 9 सेंचुरी में से 2 ही काम की थी, 400 और 800। 9 में से 2 काम की, 7 खराब। खराब को निकाल के फेंको तो कितना आया? 231। मुझे उम्मीद है यहां तक बात आप समझ गए होंगे। ठीक है भाई, कल चीजों को हम यहां से आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं भाई। यहां से आगे कल समझेंगे कि आगे की चीजें आपको कैसे कवर करनी है। ठीक है, चलिए भाई, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही। थोड़ा सा लेट क्लास इसलिए हो गई आज, क्योंकि क्लास तो ठीक 8 बजे ही स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हुआ ये कि वो दूसरी लिंक पर अपडेट हो गई थी, तो हमको 10 मिनट बाद पता चला कि आपके बैच में चली नहीं रही है। तब हम लोगों ने उसको चेंज किया। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, मुलाकात आपसे कल होगी। और कल हम यूट्यूब पर क्लास लूंगा। मेरी क्लास का जो टाइमिंग रहेगा मेरे भाई यूट्यूब पर रहेगा कितने बजे? आप बोलेंगे सर 7 से 8, ठीक आपकी क्लास से पहले। और भाई मैं यहां पर डाइज पढ़ाऊंगा, और ऐसा पढ़ाएंगे हम, एक तरह से ये मान के चलो कि 2 क्लास में चैप्टर खत्म होंगे वहां पर। और आगे टाइम मैनेज हुआ तो एक एक क्लास में चैप्टर खत्म होंगे वहां पर। और वो टारगेटेड होगा आने वाले एसएससी जीडी और आने वाले यूपी पुलिस के लिए। ठीक है भाई, बाकी सब भी उसको देख सकते हैं क्योंकि सारी चीजें वही होती हैं यार। तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, मिलेंगे आपसे कल। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही रखते हैं। हैव अ गुड डे, मजे करिए, पढ़ते रहिए, मुलाकात आपसे कल करेंगे।